बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। निदा यासिर जो कि इस दफ़ा हज की अदायगी के लिए अपने शोहर के हमरा मक्का मुकरमा गई और वहाँ पर उन्होंने बिलखुसूस जो खाना काबा के सामने आकर अपने मुख्तलिफ अबायों की प्रमोशन की और फिर बाद में पता चला कि ये तमाम उनका जो था वो पेड कंटेंट था, यानी कि वो हज की अदायगी पे जाने से पहले ही मुख्तलिफ कंपनीज़, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जो है वो एक मुआहदा करके गई थी कि वो वहाँ पर जाकर इनकी प्रमोशन करेंगी, अपनी स्टोरीज़ पे लगाएँगी और इनके बारे में जो भी उनके ख़यालात हैं, अच्छे-अच्छे ख़यालात का इज़हार वहाँ हरम के अंदर करेंगी। हाँ, वो चीज़ कंफर्टेबल थी या नहीं, लेकिन हरम शरीफ के अंदर खड़े होकर वो जिस तरह की पेड प्रमोशन करती हुई नज़र आई, उसे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और अभी तक बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सानिया मिर्ज़ा भारतीय टेनिस स्टार हैं और वो भी इस दफ़ा हज की अदायगी के लिए गई थी। इसके साथ-साथ सना खां हैं जो कि पहले के इंडियन शोबिस इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक था, लेकिन फिर उन्होंने उस शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ दिया और मुफ्ती अनस से उन्होंने शादी की। उसके बाद आजकल वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम कर रही हैं, लेकिन वो भी हज पे मौजूद थी, जहाँ पे उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ भी मुलाकात की, दोनों की तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं। यानी आप डिफ़रेंस देखें निदा यासिर और इन 2 ख़वातीन में कि निदा यासिर की अगर मैं बात करूँ तो उनको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मॉर्निंग शो करती हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, फ़ॉलोवर्स हैं, मिलियंस में फ़ॉलोवर्स हैं उनके भी। लेकिन दूसरी तरफ सानिया मिर्ज़ा और सना खां यानी कि हज करने के बाद वो वापस आ गई हैं, वापस आकर आज कई दिनों बाद उन्होंने अब कहीं जाकर कोई कुछ पोस्टें शेयर की हैं, जो कि उन्होंने वहाँ पे हज के दौरान तस्वीर वग़ैरह या कुछ वीडियोज़ अपनी बनाई थी। उस दौरान उन्होंने क्यों शेयर नहीं की, इसके बारे में सानिया मिर्ज़ा का और सना खान का क्या कहना है, ये भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि निदा यासिर हज के दौरान प्रमोशन करती हुई नज़र आई, जूते-चप्पलों से लेकर उन्होंने मुख्तलिफ अबायों, मुख्तलिफ स्कार्फ्स और यहाँ तक कि जो वो तबरुक वग़ैरह के लिए बॉक्स लेके आई थी, जिन पे कि खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, उसकी भी तशहीर करती हुई नज़र आई कि ये बॉक्स बहुत अच्छे हैं, ये आप खरीदें, इनमें आपका जो तबरुक है वो ख़राब नहीं होगा। यानी कि बड़ी ही ये अजीबो-गरीब चीज़ें लगती हैं कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि एक तो बहुत ही मुक़द्दस जगह और फिर हज का फ़रीज़ा उसकी अदायगी के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही आपने कितनी कंपनीज़ के साथ, कितने ब्रांड्स के साथ जो है वो मुआहदा किया कि हम वहाँ तशहीर करेंगे और इसके बदले में जो भी पेमेंट्स वग़ैरह हैं वो इन्होंने डेफ़िनेटली वसूल की होंगी। लेकिन बाद में निदा यासिर जो हैं, ये सारा कुछ करने के बाद अपने शौहर पे मलबा डालती हुई नज़र आई कि शायद उनके शौहर ने उनको मजबूर किया था ये सारी पेड जो प्रमोशंस थी हज की अदायगी के दौरान करने के लिए। हालाँकि शायद ऐसा ना हो क्योंकि निदा यासिर खुद इस मामले में पेश-पेश नज़र आईं। इसके साथ-साथ जो इन्होंने मक्का टावर की वहाँ पे तशहीर की, वो भी एक पेड प्रमोशन कंटेंट था जो कि वहाँ पे दिखाया गया कि हमें स्वीट होम मिला, वो मुआज़ा था। लोगों ने बहुत ही बेचैनी, बेकरारी से निदा से सुनना चाहा कि निदा के साथ हज पे कौन-सा मुआज़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आते ही एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के अंदर बड़ी एग्रेसिव नज़र आईं, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो मीम्स बना रहे हैं, उन्हें आड़े हाथों लिया। हालाँकि हज की अदायगी से वापसी के बाद इंसान में बहुत आजिज़ी, इंकिसारी पैदा हो जाती है और दरगुज़र करना जो है वो इंसान समझता है कि वो ही बेहतर है, इग्नोर किया जाए चीज़ों को। लेकिन निदा यासिर, पहले उनके जो शौहर हैं यासिर, वो सऊदीया से उन्होंने एक वीडियो शेयर की कि लोगों को क्या हम जो मर्ज़ी करें, हम वीडियोज़ बनाएँ। लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप यहाँ व्लॉगिंग करने आए हैं या तस्वीरें बनाने आए हैं कि आप इस तरह के जो अबाए हैं ब्रांड्स के वो पहन के तो आप इस तरह की पोस्ट लगा रहे हैं, जिस पे इन लोगों का आगे से कहना था कि बिल्कुल हम व्लॉग्स बनाने आए हैं और हम यहाँ पे अपनी वीडियोज़ बनाने आए हैं, आपको क्या मसला है?
इनसे सब्र नहीं हुआ, वापस आके प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर भी इन्होंने लोगों को यानी आड़े हाथों लिया कि हमारे पे आप कौन है तनकीद करने वाले। देखिए जो अच्छी चीज़ है, अगर कोई अच्छी चीज़ बताता है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बिलख़ुसूस जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मिलियंस में लोग फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अब जो काम सेलिब्रिटीज़ ने करना है, वही जो इनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं। अब हज के दौरान या उम्रे के दौरान वीडियोज़ हरम शरीफ के अंदर जो बनाई जाती हैं या तस्वीर बनाई जा रही होती हैं, वो एक आम बंदा बना के वीडियो लगाएगा, तो उसका कोई और इम्पैक्ट होगा। अगर वो कोई सेलिब्रिटी बना के लगाएगी, तो उसका असर अपने फ़ॉलोवर्स पे इतना ज़्यादा होगा कि कोई भी उस जगह पे मौजूद होगा, तो वो भी सेम वैसे ही बना के लगाने की कोशिश करेगा। सो सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है बिलख़ुसूस हज की अदायगी के दौरान कि अगर वो वहाँ चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में वीडियो कॉल्स करना या इस तरह की ब्रांड्स की बिलख़ुसूस जो तशहीर है, ये समझ से बालातर है जो कि निदा यासिर ने की और फिर उसके बाद लोगों को भी आड़े हाथों लिया कि भई आप कौन है मेरे से इस तरह की कोई बात करने वाले। शोबिज़ से किनारा कशी करने वाली जो एक्ट्रेस साबका एक्ट्रेस हैं सना खान, उन्होंने मुफ्ती अनस से शादी की, अब उनका एक बेटा है जिसका कि उन्होंने नाम रखा और उसके बाद वो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर हैं मौलाना तारिक जमील से, उन्हीं के नाम से मिलता उन्होंने अपने बेटे का नाम भी रखा है मौलाना तारिक जमील और वो बच्चा जो है उसे उठाए हुए सानिया मिर्ज़ा भी नज़र आ रही हैं। आज एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। लेकिन आप उनकी ग्रेस देखें कि वो लोग भी हज पे मौजूद थे, उन्होंने भी तस्वीरें या वीडियो बनाई हैं लेकिन एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और वापिस आकर सुकून से कई दिनों बाद वो अब वीडियो कहीं उन्होंने शेयर की या कोई तस्वीर वग़ैरह लगाई। इसी तरह सानिया मिर्ज़ा जो हैं, उन्होंने भी कुछ पोस्टें शेयर की हैं और हालाँकि उन्होंने भी वहाँ पे एक पेड प्रमोशन की है परफ्यूम की, मक्का में नहीं बल्कि मदीना में जाकर। लेकिन उन्होंने वो अपने इंस्टाग्राम वग़ैरह पे बिल्कुल भी नहीं स्टोरी लगाई और कई दिनों बाद अब आके उन्होंने वो एक पोस्ट जो है वो लगाई। इसके साथ-साथ उन्होंने इस सफ़र के हवाले से एक अच्छे जो उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि कहने को तो ये ज़िंदगी भर का सफ़र लगता है मगर रूह के लिए ये ऐसा तजुर्बा है कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यानी कि मेरी ज़िंदगी भर का बेहतरीन सफ़र है लेकिन जो रूह पे असर किया है इसने उसका मुझे भी नहीं पता कि मेरी रूह को इसने कहाँ तक झंझोड़ दिया है। यानी कि अगर वो हज की अदायगी के लिए गई हैं और आकर वो कितने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें शेयर कर रही हैं। दूसरी तरफ निदा यासिर हैं, वो वहाँ से आके मौजज़े के बारे में बता रही हैं कि जी मेरे साथ मौजज़ा हुआ है और लोगों ने फिर सुनना चाहा कि पता नहीं क्या मौजज़ा हुआ और वो मौजज़ा था कि हमें मक्का टावर में हम जिस रूम में ठहरे थे, वहाँ पे एक आदमी आया और उसने आके कहा कि आपके लिए हमने एक स्वीट होम जो है वो रखा है, आप ये देखें और वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौजज़ा था। सो ये फ़र्क होता है और ये इसके साथ-साथ जो इनके मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ इन्होंने अपनी जो प्रमोशंस वग़ैरह के लिए जो मामलात किए हुए थे, वो भी तो अब चीज़ें खुल के सामने आ गई क्योंकि जितने वहाँ निदा ने अबाए पहने हैं, जो भी वहाँ पे वो कोई ग्लासेस पहनती थी, वहाँ पे चप्पलें पहनती थी, वो सब की सब जो है पेड प्रमोशन वाली चीज़ें थी जिनकी कि वीडियोज़ बना के तो वो फिर साथ-साथ सोशल मीडिया पे लगाती थी, जिसकी वजह से फिर लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि आप एक ऐसी जगह पे आई हैं और वहाँ पे आके भी आप प्रमोशन कर रही हैं, यानी पूरा साल ये लोग कितना काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। अगर आप हज की अदायगी के लिए गए हैं, आप वहाँ पे ना ऐसे काम करें कि जिससे लोग जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपको फ़ॉलो करते हैं कि वो आप पे सवाल उठाएँ कि आप ये यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं। सो निदा यासिर ने हज पर जाने से पहले ब्रांड्स के साथ और मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ जो है वो प्रमोशंस के लिए ना सिर्फ़ मुआहदा किया हुआ था बल्कि उनसे उन्होंने पेमेंट्स वग़ैरह भी ले रखी थी। जिसकी वजह से ये सब कुछ वहाँ पे जाके करना फिर ज़ाहिर है उनकी मजबूरी थी, उनको करना पड़ना था जब वो पेमेंट ले गई हैं और जिन चीज़ों की तशहीर करनी है वो सामान भी सारा साथ लेके गई हैं और वहाँ हरम में खड़े होके बता रही हैं खाना काबा के करीब कि ये अबाया बहुत अच्छा है, ये जूता बड़ा कंफर्टेबल है। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वैसे ये सेलिब्रिटीज़ बिलख़ुसूस निदा यासिर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं।
सो इसके साथ-साथ जो इन्होंने गिफ्ट बॉक्स वहाँ से जिन पे कि खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, उसके बारे में कि इसमें तबरुक जो है वो बड़ा महफूज़ रहता है, ये आप खरीदें, ये बहुत अच्छे हैं। लोगों ने इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की कि ये इस तरह के बॉक्स जो गिफ्ट बॉक्स के तौर पे देने होते हैं, जिसमें खजूरें और आबे ज़मज़म का पानी होता है, कि खाना काबा वाली तस्वीरों वाली ऐसी चीज़ें ना दें लोगों को कि कोई इनकी बेहुरमती ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है। जिस पे कि निदा यासिर जो है और उनके शौहर ने लोगों को आड़े हाथों लिया और आगे से लोगों के साथ 2-2 हाथ करने पे तुल गए। सो दूसरी तरफ हम सानिया को देखते हैं, सानिया मिर्ज़ा जैसे कि अपनी फैमिली के साथ हज करने गई थी, वो वहाँ पे उन्होंने भी तस्वीरें बनाई हैं या उन्होंने भी ये सारा वीडियोज़ वग़ैरह बनाई हैं, लेकिन ग्रेस देखें कि वो वहाँ से वापस आकर फिर कहीं आके उन्होंने 1-2 वीडियोज़ शेयर की। इसी तरह सना खां वो पहले भी हज कर चुकी हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने भी अब कई दिनों बाद जाके 1-2 वीडियो शेयर की हैं। सो निदा यासिर जो हैं, वो इन चीज़ों को समझने की बजाय कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा लोग अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो गलत कर रहे होते हैं। बाज़ चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन निदा यासिर जो और उनके शौहर हैं, वो लोगों को आड़े हाथों ले रहे हैं और निदा यासिर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए अब सारा मलबा जो है शौहर पे डाल दिया है कि जितनी पेड प्रमोशन है उसके लिए यासिर नवाज़ ने उनको मजबूर किया था और उन्होंने ही सबसे जो लेन-देन के मामलात थे वो किए थे, सो इसलिए उन्हें मजबूरन वहाँ पे जाके करनी पड़ी। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।